Good morning, students of class 3rd. In this video, I am going to teach you SST chapter 5th Indian village. First, you have to study and write word meaning of this lesson. इधर वर्ड्स हैं, एरो के इस साइड में उसकी मीनिंग है. ऑब्जर्व मीन्स नोटिस, ध्यान देना. पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या. मोड्स, मैनर, तरीका है तो ढंग. स्क्रैप बुक, अ लार्ज बुक फॉर स्टिकिंग पिक्चर. फ्यू, सम, फ्यू मतलब कुछ होता है. सिविक, सिटी. एमेनिटीज, फैसिलिटी. प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध कराना. गिव. फेस, डीलिंग समथिंग अनप्लीजेंटली, मतलब किसी भी चीज़ का सामना करना अप्रसन्नतापूर्वक, वही फेस होता है. स्कार्सिटी, शॉर्टेज मतलब कमी. इशू, मैटर, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं मामला. फैसिलिटीज, अ सर्विस मतलब एक सेवा. वोट, अ फॉर्मल चॉइस. चॉइस का मतलब चुनाव होता है. किसी भी कई चीज़ें उसमें से किसी एक चीज़ का चुनाव करेंगे तो उसको बोलते हैं चॉइस. क्वेरल, आर्गूमेंट, तर्क वितर्क करना. डिस्प्यूट्स, अ डिसएग्रीमेंट. ऑर्गेनाइजेज, अरेंज. फेयर्स, अ लार्ज इवेंट टू सेल गुड्स. फेयर का मतलब होता है मेला, ये तो जो मेले लगवाए जाते हैं उसको बोलते हैं फेयर्स. वैक्सीनेशन, इंजेक्टिंग किल्ड माइक्रोब. वैक्सीनेशन का मतलब होता है इंजेक्टिंग का मतलब जो इंजेक्शन लगाते हैं लोगों को उसको बोलते हैं इंजेक्टिंग. किल्ड माइक्रोब मतलब वैक्सीन में मरे हुए माइक्रोब होते हैं. माइक्रोब का मतलब सूक्ष्म जीवाणु, जो क्या होते हैं बिल्कुल मरे हुए होते हैं तो अधमरे होते हैं. उसी को शरीर में क्या किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा मानव के शरीर में दिया जाता है, लगाया जाता है, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन. रिसेंटली, नॉट लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले नहीं. वेलफेयर, वेलफेयर का मीन्स है द जनरल हेल्थ मतलब सामान्य मतलब जनता है उसका. हेल्थ मतलब जन कल्याण है तो लोक कल्याण. वेलफेयर. इलिटरेट, नॉट एबल टू रीड एंड राइट, जो लिखना पढ़ना जानता नहीं हो उसको बोलते हैं इलिटरेट. ट्रीटिंग, टू एक्ट मतलब व्यवहार करना, ट्रीट करना. इफोर्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना. सराउंडिंग, नेबरिंग. सराउंडिंग का मतलब आस या तो पास पड़ोस की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, उसी को नेबरिंग कहते हैं. ट्रेंड, क्वालिफाइड प्रशिक्षित. एडवाइस्ड, गाइड सलाह देना. इरिगेशन, सप्लाइंग ड्राई लैंड विद वाटर मतलब सूखी ज़मीन में पानी को सप्लाई करेंगे या तो पानी देंगे उसको बोलेंगे इरिगेशन. नाउ आई एम गोइंग टू टीच द लेसन इंडियन विलेज. यू हैव टू स्टडी विलेज या तो टाइप ऑफ विलेज मतलब गांव के प्रकार. एंड ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के बारे में आपको पढ़ना है. फर्स्ट, हियर इज गिवन सम पिक्चर. ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर. दिए गए पिक्चर को देखिए.
आइडेंटिफाई उसको पहचानिए, एंड टिक और टिक करिए। बिलो द हाउसेस मतलब नीचे जो हाउसेस दिए गए हैं ये और ये, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। दैट आर कॉमनली फाउंड इन विलेज मतलब जो हाउस इसमें से कॉमनली पाए जाते हैं, सामान्यतः पाए जाते हैं गाँवों में, उसको टिक करना है। देखिए इसको ध्यान से, ये भी दिया है, ये भी और ये भी। इसमें से कॉमनली मतलब सामान्यतः गांव में पाया जाने वाला कौन है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये यही है जो कि कॉमनली गांव में पाया जाता है। ऐसी चीज़ें आप सिटी में बहुत कम पाएंगे और गांव में क्या ये सब कॉमन है, सामान्य है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, केवल टिक कर देंगे। विलेज, विलेज गांव। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया एक बिग कंट्री है, बड़ा देश है। इट इज़ डिवाइडेड, इट इज़ डिवाइडेड का मतलब इंडिया जो है डिवाइडेड है, बटा हुआ है। इनटू मैनी स्टेट्स कई राज्यों में। एंड यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित राज्यों में तो केंद्र शासित प्रदेशों में। द स्टेट्स जो राज्य हैं हैव बीन फर्दर डिवाइडेड मतलब उनको आगे और डिवाइड किया गया है, बांटा गया है राज्यों को। इनटू सिटीज, टाउन एंड विलेज। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को सिटी में, टाउन में और विलेज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, अ लार्ज पार्ट का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मतलब भारतीय जनसंख्या का, लिव्स इन विलेज मतलब गाँव में रहती है, मतलब भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग गाँवों में रहता है। द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज, गाँव में रहने वाले लोगों का जो जीवन है, इज डिफरेंट, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल, उन लोगों से जो कि हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़ मतलब जो टाउन में और सिटीज़ में रहते हैं लोग, उनके जीवन से गांव के लोगों का जीवन क्या होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। टाइप्स ऑफ विलेजेस, गाँवों के प्रकार। मोस्ट ऑफ आवर विलेज आर स्मॉल, मोस्ट ऑफ आवर विलेज आर स्मॉल का मतलब होता है हमारे अधिकांश गांव मतलब हमारे देश के अधिकांश गांव क्या हैं, स्मॉल हैं, छोटे हैं। अ फ्यू हंड्रेड पीपल लिव इन स्मॉल विलेज मतलब कुछ ही 100 लोग स्मॉल विलेज में रहते हैं। दीज विलेजेस जनरली है कच्चा हाउसेस, इन गाँवों में जनरली क्या होता है, कच्चा हाउस होता है, कच्चे मकान होते हैं। ऑन एंड अ फ्यू पक्का हाउसेस और कुछ ही पक्का घर होते हैं। लेकिन अब ये स्थिति जो बोल रहा है गांव में घरों की स्थिति बता रहा है कि उसमें गांव में बहुत ही कम क्या होते हैं, पक्के घर रहते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा हाउस होते हैं। ये स्थिति अब क्या हो गई है, चेंज हो चुकी है और हो भी रही है अभी। सम विलेजेस आर नॉट इवन कनेक्टेड टू अदर विलेज, कुछ ऐसे भी गांव हैं जो कि दूसरे गांवों से कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। थ्रू पक्का या तो मेटल्ड रोड। पीपल हैव टू वॉक, लोगों को क्या करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, चलना पड़ता है, चल कर जाना पड़ता है, पैदल। आर ट्रेवल्ड बाई बुलॉक कार्ट्स या तो बैलगाड़ी के द्वारा, और तांगाज या तो घोड़ा गाड़ी के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति कहीं कहीं है। सम विलेजेस हैव बिकम सो बिग दैट दे बिकम टाउन, मतलब कुछ गांव इतने एक तरह से बड़े हो गए हैं, इतने उसमें मतलब जनसंख्या का बढ़ाव हो गया है कि सम विलेज ग्रो सो बिग मतलब इतने बड़े हो गए हैं कि वो क्या बन गए हैं, टाउन बन गए हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जो कि टाउन जैसे लगते हैं।